पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि 22 राजाओं का उल्लेख हमने बताया था, जिसका अंतिम राजा था अर्चस्मान। अब अर्चस्मान के बाद में कुछ ऐसे राजवंश हुए हैं, कौन कौन जगह पर राजवंश चले हैं शाक्यों के प्रमुख राजाओं के, उनके बारे में हम आपको पूर्ण रूप से न बता करके संक्षिप्त रूप से बताने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं उन राजवंशों के बारे में बताएंगे जहां पर शाक्य राजाओं के पुरखे या जो हुए हैं, जिन्होंने राज्य किया है। तो इसका ये दीपवंश के परिच्छेद तृतीय से हमने लिया है और इसकी जानकारी हमने दीपवंश को पढ़ करके, एक पुस्तक है दीपवंश, तो उससे हमने ये आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है। कपिलवस्तु का राजवंश कपिलवस्तु नगरी को अपनी राजधानी बनाकर राजा अर्चस्मान के 100 पुत्र ने सम्राट चक्रवर्ती के रूप में यहाँ स्थापना की थी कपिलवस्तु नगरी की। और उसके बाद में कपिलवस्तु के बाद में अर्चस्मान जो राजा हुए थे, उनके अंतिम परिवार के सदस्य अरिंदम हुए। अरिंदम अर्चस्मान के कुल के सबसे छोटे राजा हुए अरिंदम। तो उन्होंने 60 पुत्र और पौत्रों से अयोध्या पर राज्य किया है। लोग कहते हैं कि शाक्यों का अयोध्या पर राज्य नहीं है। उन्होंने भी वहाँ पर साम्राज्य की स्थापना की और राजधानी के रूप में चलाया। इसी प्रकार से वाराणसी में अयोध्या के अंतिम राजा हुए दुप्रसह, जो 60 पुत्र और पौत्रों से इन्होंने भी एक वाराणसी को उत्तम राज्य के रूप में स्थापना की और वहाँ पर भी इन्होंने अपना राज्य चलाया। और इसमें जो राजा अंतिम राजा हुए थे, अहितान के 84,000 पुत्र और पौत्रों ने फिर दोबारा से जाकर के कपिलवस्तु राजधानी की स्थापना फिर की थी। उसी प्रकार से हस्तिनापुर में कपिलवस्तु के 84,000 पुत्र और पौत्रों का अंतिम राजा सम्राट वैद्रथ हुआ था। इस राजा के 36,000 पुत्र और पौत्र हुए थे, जिन्होंने श्रेष्ठ नगर हस्तिनापुर में राजधानी स्थापित कर राज्य किया। इसी प्रकार से हस्तिनापुर के जो 36,000 पुत्र और पौत्र के अंतिम राजा कंबल बसन हुए थे, उन्होंने 32 पुत्र और पौत्रों के साथ एक चुच्छु नगरी पर राज्य किया। लोग कहते हैं कि शाक्यों का राज्य नहीं है, हम ऐसे आपको क्रम से बताते जाएंगे। इसी प्रकार से जब एक चुच्छु राजा का अंतिम राजा क्या पुत्र हुआ, तो उसने बजरा नगरी का राजवंश चलाया। जो उनके राजा पुरंदर हुए, उनके 28 पुत्र पौत्रों ने बजरा नगरी को राजधानी बना करके उसकी स्थापना की। और बजरा के राजा पुरंद
के 28 पुत्र पौत्रों ने, शाक्यों का ही ये वंश चला आ रहा है, इन्होंने मथुरा पर भी राजवंश किया। राजा पुरंदर के जो अंतिम राजा हुए थे, किनके, बजरा नगरी की, वो क्या कहा जाता है, राजा वो कमल वसन के जो अंतिम राजा पुरंदर हुए, उनने मथुरा नगरी पर राज किया। और इसी प्रकार से महाबली एक अंतिम राजा हुए थे, जो महाबली धर्मगुप्त के रूप में, जिन्होंने अरिष्टपुर में अपना राज्य का संचालन किया। अरिष्टपुर का भी एक राजवंश है, वहाँ पर महाबली धर्मगुप्त के रूप में एक राजा हुए थे। वो शाक्य राजाओं में से थे। उन्होंने भी अपना राज्य का, इंद्रप्रस्थ का जो राज्य वंश चला है, वो राजा महाबली धर्मगुप्त के अंतिम राजा नरेंद्र श्रेष्ठ से ये इंद्रप्रस्थ का राज्य चला है। और इनके 17 पुत्र पौत्र इंद्रप्रस्थ नगरी में रह करके उन्होंने राज्य किया। एक चक्षु नगरी का राजवंश नरेंद्र श्रेष्ठ के जो 17 पुत्र पौत्र थे, उनके जो अंतिम राजा महीपत ब्रह्मदेव के रूप में थे, जिनके 15 पुत्र और पौत्र ने, राजाओं ने पुनः एक बार एक चक्षु नगरी में अपनी राजधानी बनाकर राज्य को स्थापित किया और चलाया। ब्रह्मदेव, देखिए यहाँ लोग भ्रमित करते रहते हैं मनवादी लोग कि ब्रह्मदेव भी हमारे शाक्य कुल के एक राजा हुए हैं, और उनकी इसमें वर्णन आया है, जिन्होंने एक चक्षु नगरी का राजवंश चलाया। इसी प्रकार से कौशाम्बी नगरी का राजवंश महीपत ब्रह्मदेव के जो 15 पुत्र पौत्र के अंतिम राजा थे, महीपत बलदत्त, उन्होंने अपने 14 पुत्र और पौत्रों के साथ वहाँ पर कौशाम्बी में राज्य चलाया। इसी प्रकार से कर्णगुच्छ नगर का राजवंश, राजा महीपत बलदत्त के 14 पुत्र और पौत्र थे। उनके अंतिम राजा थे भद्रदेव, जिन्होंने अपने 7 पुत्र और पौत्रों के साथ कर्णगुच्छ नगर की राजधानी बनाकर उसका संचालन किया। ये कर्णगुच्छ नगर भी एक राजवंश था जो शाक्यों का हुआ करता था। रोजन नगर का राजवंश, राजा भद्रदेव के 7 पुत्र और पौत्रों के अंतिम राजा नरदेव पैदा हुए थे। उनके 7 पुत्र पौत्रों और राजाओं ने जो रोजन नगर में अपना राज्य स्थापित किया और वहाँ का राजवंश चलाया। चंपा नगरी का राजवंश, राजा नरदेव के 7 पुत्र पौत्र के अंतिम राजा महेंद्र थे, तथा महेंद्र के 12 पुत्र और पौत्र हुए, जिन्होंने चंपा नगरी का श्रेष्ठ राज्य चलाया और श्रेष्ठ राजधानी बना करके अपने राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार से मिथिला, जिसको जनकपुरी भी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, महेंद्र राजा के 12 पुत्र पौत्रों में अंतिम राजा थे नागदेव महीपत। तो राजा नागदेव के 25 पुत्र और पौत्र ने मिलकर के मिथिला नगरी पर अपने राजवंश की स्थापना करके उन्होंने राज्य चलाया। मिथिला नगरी भी शाक्यों का राजवंश रहा है। राजगृह में राजा नागदेव के 12 पुत्र पौत्रों में अंतिम राजा महाबली ब्रह्मदत्त पैदा हुए। उनके 25 पुत्र और पौत्र राजाओं के ने राजगृह में अपना राज्य चलाया। कुशीनगर का राजवंश राजा दीपांकर के
राजा दीपांकर के जो 12 पुत्र पौत्र हुए, उन्होंने में से जो राजा तालेश्वर थे, उन्होंने कुशीनगर का राजवंश चलाया। इससे पहले जो राजा दीपांकर जो थे, उन्होंने अपना दीपांकर ब्रह्मदत्त के अंतिम शासक हुए थे। इन्होंने तक्षशिला का राजवंश चलाया। ब्रह्मदत्त के 25 पुत्रों और पौत्रों के अंतिम राजा जो दीपांकर थे, उन्होंने तक्षशिला का राज्य चलाया। ताम्रलिप्त का राजवंश जो कुशीनगर में दीपांकर के जो पुत्र पौत्र में अंतिम तालेश्वर थे, उनके अंतिम शासक या बेटा तालेश्वर के अंतिम शासक थे सुदिन। इन्होंने 9 पुत्र और पौत्रों के साथ ताम्रलिप्त का राजवंश चलाया। और ये मिथिला द्वितीय, देखिए, एक तो मिथिला प्रथम थी और ये मिथिला द्वितीय। राजा सुदिन के 9 पुत्र और पौत्रों में अंतिम राजा हुए थे शगरदेव। उनके महान पुत्र दानपति मखादेव हुए। राजा मखादेव के 84,000 पुत्र पौत्रों ने मिथिला श्रेष्ठ नगरी में अपनी राजधानी बना करके राज्य का संचालन किया। और राजा मखादेव के 84,000 पुत्र और जो पौत्र थे, उनके अंतिम राजा नेमी हुए, जिसने चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया। और उस समय पृथ्वी पर एक छत्र अधिपति था। और ये वाराणसी का राजवंश राजा नेमी चक्रवर्ती के पुत्र का नाम कलारजनक था। राजा कलारजनक के पुत्र शंकर अशोक था। वह राजा मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय था। उसके 84,000 पुत्र पौत्रों ने उत्तम नगरी वाराणसी में अपनी राजधानी स्थापित की और वहाँ एक साम्राज्य का संचालन किया। और आप लोगों को बता दें, ये जितने भी राजवंश हैं, ये सब शाक्यों के प्रमुख राजा हुए। उन्होंने वहाँ पर राज्य किया और राज्य के साथ साथ उन्होंने अपने शासन को सही तरीके से चलाया। इसकी मैंने आपको जानकारी ये दीपवंश, महावंश टीका और अन्य के अनुसार से ये एक पुस्तक लिखी गई है, कपिलवस्तु के शाक्यों का एक ऐतिहासिक अध्ययन। उससे मैंने अध्ययन करके आप लोगों को समक्ष बताया है। ये वीडियो हमारा अगर आपको अच्छा लगे तो समाज में लोगों को शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय।